जहां देश में कई जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बीच में हमें एक नाम सबसे ज़्यादा सुनने मिल रहा है। वो नाम है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। फार्म बिल्स के कारण किसान को ये डर है कि उसको मिलने वाला MSP अब नहीं मिल पाएगा, तो दूसरी तरफ सरकार यह कह रही है कि MSP पहले की तरह लागू रहेगा। तो क्या है ये MSP? कौन लागू करता है इसे? लागू करते वक्त कौन सी बातों को कंसिडर किया जाता है? इसका प्रोसीजर क्या होता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। किसी भी देश की इकोनॉमी दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस ना होने पर बहुत सी कठिनाइयाँ निर्माण होती है। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट्स की कीमत अपने आप कम हो जाती है, और जब सप्लाई ज़रूरत से कम हो जाता है तो ऐसी हालत में उन प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर प्याज की कीमतें आम दिनों में 10 रुपये प्रति किलो है, तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट में प्याज बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी कीमतें घटकर 4 या 5 रुपये तक आ जाती है। ठीक इसके उलट जब मार्केट में प्याज की सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो उसकी कीमतें 50, 60 या कई बार उससे ऊपर पहुंच जाती हैं। ये सिचुएशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक नेचर पे डिपेंड करता है। ऐसी हालत में देश का किसान कई सारी कठिनाइयों का सामना करता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान तो कभी ज़्यादा बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं। इसके अलावा कर्ज का बोझ अलग। इससे किसान लगातार मुश्किल में फंसा रहता है। ऐसी हालत में जब बाज़ार में उसके उपज को कीमत नहीं मिलती तब वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, और इसी के कारण देश में लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ती जाती है। तो ऐसी हालत में सरकार बीज बचाव करते हुए उसकी मदद MSP द्वारा करती है। सरकार खेती से संबंधित उत्पादनों के लिए एक मूल्य तय करती है और किसान से उस मूल्य पर उसकी उपज को खरीदने का वादा करती है। इसे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अब अगर किसानों को इस मूल्य से अधिक बाजार में कीमत मिले तो वो बेशक बाजार में अपनी उपज को बेच सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश उसे बाजार में उतनी कीमत नहीं मिल पाती तो वो अपनी उपज को MSP पे सरकार को बेच सकता है। इससे किसान की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि MSP तय करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है और उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ MSP। MSP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, CACP नामक एक संस्था तय करती है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये फैक्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। MSP तय करते वक्त CACP कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो MSP तय करके सरकार उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेती है। दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसान को अपनी उपज को प्रोड्यूस करने में कितना खर्च आता है उसे भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की क्या कीमत चल रही है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। अगला फैक्टर होता है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, मतलब जिस क्रॉप का प्राइस कंसिडर किया जा रहा है उसका कंपैरिजन दूसरे क्रॉप्स के साथ किया जाता है ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगला फैक्टर होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कई सारे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है, इसलिए उन दोनों के बीच में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस कंसिडर किए गए वो भी CACP अच्छे से एक बार देख लेता है। इसके अलावा किसान को जो लागत के लिए खर्च आ रहा है उसके ऊपर कम से कम उसे 50% का प्रॉफिट मिले, इसका ध्यान रखा जाता है ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके साथ साथ एक ज़रूरी फैक्टर ये भी होता है कि MSP तय करते वक्त एंड में जो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला है उसके ऊपर उसका क्या असर होगा ये भी देखा जाता है। अगर MSP बहुत हाई तय कर दी गई तो एंड कंज्यूमर को भी वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कीमतों पे खरीदना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आखिर CACP एक मूल्य तय करता है और उसे सरकार को रेकमेंड करता है। MSP तय करने की एक स्पेशल प्रोसीजर होती है जिसमें सबसे पहले CACP
अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे विजिट करता है। इसे ऑन द स्पॉट असेसमेंट कहते हैं। वहाँ पे पूरी तरह असेसमेंट करने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट वो सरकार को रेकमेंड करता है। सरकार फिर उस रिपोर्ट को सभी राज्यों को और कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करती है। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अंतिम निर्णय लेती है और जो उस निर्णय में MSP तय किया जाता है, उस MSP पे किसानों से उनकी उपज को खरीदा जाता है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट की मतलब खरीदने की जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदता है और अपने गोडाउन्स में उसे स्टोर करता है। आगे आने वाले समय में देश में जिन भी राज्यों में या जिन भी क्षेत्रों में अनाज की कमी पड़ती है, तो वहाँ पे FCI इस अनाज को सप्लाई करता है। तो दोस्तों, ये था सब कुछ MSP के बारे में जो आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।